गए थे वहाँ पे। अब एक नया प्रोजेक्ट जो है वो सुनने में आ रहा है अंडर सी पावर ग्रिड के हवाले से, जो है दोनों कंट्रीज़ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को एक्सचेंज करेंगी। अगर भारत को बिजली की ज़रूरत है तो वो सऊदी अरब से लेगा, सऊदी अरब को अगर ज़रूरत है तो वो भारत से लेगा बिजली। इस तार पर हमला किया और पाकिस्तान को एक सेकुलर लिबरल मुल्क बनाने की पूरी जद्दोजहद की गई। वो जो हम कहते हैं चट्टानों से बुलंद, पहाड़ों से बुलंद, वो हम कहते ही हैं सिर्फ। वो वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में प्रोजेक्ट लगाना मकसद ये है कि अपने पैसे डुबो देने। तो वो चीजें भी होंगी। इसके अलावा सऊदी अरेबिया का एक बहुत प्रोजेक्ट था लंबा चौड़ा जो पेंडिंग पड़ा हुआ था पहले से, और $44 बिलियन का रत्नागिरी रिफाइनरी। अब उसका नाम चेंज कर दिया, वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी कर दिया इंडिया के अंदर, और उसकी कीमत भी बढ़ा दिया, 44 से 50 बिलियन हो गई। कुछ सऊदिया जो हमारा समझ लगा बरादर, क्या हमारा बड़ा भाई है एक किस्म का, और हर तरह का हमारी मदद भी करता रहा। पर इस मौके पे आके जब हमें ज़रूरत थी, हमारे मुल्क का दौरा करना चाहिए था उसको, खाली दौरा ही कर लेता, चाहे प्रोजेक्ट भी ना देता, हमको दौरा ही कर लेता हमारा, तो ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात होती है। हम दौरे पे खुश हो जाते, दौरे में खुश हो जाते, लेकिन उन्होंने दौरा भी नहीं करना, जबकि डिसाइड किया था कि 10 तारीख को पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान आया जाएगा और उसके बाद हम इंडिया जाएंगे। पाकिस्तान में आने के यानी एक दिन में ही दौरा किया जाएगा, उसके बाद हम इंडिया जाएंगे। जब आज सऊदी अरब के जो MBS मतलब मोहम्मद बिन सलमान है, उन्होंने अंडर सी प्रोजेक्ट मतलब जो है वो लॉन्च किया है पावर ग्रिड का, जिसमें भारत और सऊदी अरब जो है वो बिजली एक्सचेंज करेंगे। 50 मुआहदे किए हैं सऊदी अरब और इंडिया ने, 50 मुआहदे किए हैं एक दूसरे के साथ। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब को पता है कि अगर हम इंडिया से कुछ कोई मुआहदा करेंगे तो बेनिफिट होगा। जो वली अहद है वो पाकिस्तान क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? क्या वजह है? क्योंकि पाकिस्तान से क्या मिलना है उसको? पाकिस्तान वो आएगा तो इन्होंने पाकिस्तान से पैसे मांगने के, पैसे दे दो हमें। वो शहबाज शरीफ ने नहीं कहा था कि मैं बाहर के मुल्क भीख नहीं मांगने गया था, लेकिन मजबूरी है, क्या करें? तो वो हमारे मुल्क में क्या करने आए? यहाँ तो उनको पता होना है कि हमारे मुल्क में आकर तो उनके मुल्क को कोई बेनिफिट होगा, तो वो आए भी। आज तक ना सऊदी वली अहद आता है तो ये क्या करते हैं, हमें $20 अरब दे दो, हमें $30 अरब दे दो। वो उनको भी पता लग गया कि ये बेकारी हैं, ये हमसे पैसे मांगेंगे। हमारे जो लोग हैं, हमारे लोगों में गैरत ही नहीं है इतनी कि वो अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के फ्यूचर के लिए खड़े हो सकें। हैं कि MBS, अगर हम सऊदी के क्राउन प्रिंस की बात करें तो आजकल बड़े चर्चे हैं उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ। जब सारे चले गए तो उन्होंने खुद बकायदा पर्सनल एक मीटिंग रखी और रखवाई, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ कुछ डील्स की, कुछ एग्रीमेंट साइन किए, और अभी कुछ चीजों पर जिन पर डील हुई है वो काम भी शुरू किया जाएगा। मुझे बताइएगा दिव्य, क्या वजूहात है आज क्राउन प्रिंस की आंखों के सामने सिर्फ मोदी मोदी और मोदी ही है? देखिए, पहली चीज तो ये पहले से तय था कि वो एक दिन एक्स्ट्रा रुकेंगे। पहले 2 दिन वो एज अ गेस्ट थे, वो एज अ G20 मेंबर थे इंडिया में। तीसरे दिन वो स्टेट विजिट पे थे, अब इंडिया के ऑफिशियल गेस्ट विजिट पे थे वो, ठीक है। और वो पहले से तय था, उसमें डील्स होनी थी। मोदी मोदी दुनिया के हर बंदे पे हैं, मोदी मोदी से ज्यादा इंडिया इंडिया है, क्योंकि इंडिया दुनिया को दे सकता है। वो वक्त बदल गया जब इंडिया लेता था दुनिया से। आज इंडिया उस पोजीशन में है कि वो दुनिया को दे सकता है, बहुत सारी फील्ड्स में, बहुत सारी कैटेगरीज में, अलग अलग डायमेंशंस में, ठीक है। आज की बात ले लें, अभी आपको पता करंटली कल से, मेरे शायद कल शुरू हुई है कि परसों शुरू हुई है, इजिप्ट में एक्सरसाइज चल रही है इंडियन आर्मी और इजिप्शियन आर्मी की एक साथ। अच्छा। हाँ, तो वो ये पूरी दुनिया में है, ऐसा नहीं है कि एक मुल्क। वैसे म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं, वो अपने मुल्क का पहला सोचेंगे। MBS भी मतलब ऐसा ही नहीं है कि इंडिया के आगे कोई भी आके लेट रहा है, वो भी अपने मुल्क का सोच रहे हैं, मोदी भी अपने मुल्क का सोच रहे हैं। वो भी ये नहीं है कि अंधाधुंध लुटा रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है। दोनों अपने मुल्क का सोचते हैं। लेन देन का रिश्ता है, लेन और देन दोनों का है इसके अंदर। अब देखें ना, कल कितने मुआहदे हुए हैं। अमेरिका के साथ जॉइंट स्टेटमेंट आई, और फ्रांस के साथ आई, और ब्राजील के साथ आई। ये 3 मेजर जॉइंट स्टेटमेंट्स अभी रिसेंट पिछले 3 से 4 दिनों में आई। सबसे बड़ी जॉइंट स्टेटमेंट सऊदी के साथ आई है, 48 पॉइंट्स, 48 पॉइंट्स के जॉइंट स्टेटमेंट आई है। फ्रांस के साथ 17, अमेरिका के साथ 23, ठीक है। आप इससे अंदाजा लगाएं कि कितने मुआहदे हुए हैं। MOU इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के बीच में MOU हुआ है दोनों मिनिस्ट्रीज में। IT में MOU हुआ है। सऊदी का जो एंटी करप्शन अथॉरिटी और इंडिया का जो सिविल विजिलेंस डिपार्टमेंट है, उन दोनों के बीच में MOU हुआ।
इसके अलावा अगर आप जाएं नेचुरल आर्काइव ऑफ इंडिया और किंग अब्दुल अजीज फाउंडेशन ऑफ सऊदी अरेबिया, उसमें आर्काइवल कॉपरेशन के ऊपर बात हुई। टूरिज्म के ऊपर एमओयूज हुए हैं। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट, मतलब इंडिया सऊदी में इन्वेस्टमेंट करेगा, सऊदी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा। स्टार्टअप्स में, कंपनीज में, मल्टीपल फील्ड्स में। अपने कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहता है वो प्रोजेक्ट भी लगा सकता है, अपनी कोई कंपनी लगाना चाहे वो भी लगा सकता है। एग्जिम बैंक, जो दोनों बैंकों में, एग्जिम बैंक ऑफ सऊदी, एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया, दोनों के बीच में वो मुआहदे भी हुए हैं, क्योंकि एग्जिम बैंक से ही आपकी ट्रेड फैसिलिटेट होती है ज्यादातर। टेक्निकल फील्ड एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसएमई बैंक, एसएमईज के लिए, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए सऊदी की, इंडिया की सिडबी और सऊदी का एसएमई बैंक, वो कॉपरेशन और टेक्निकल फील्ड में वो किया जाएगा। सी वाटर डिसेलेशन, सऊदी में पानी नहीं है पीने का, वो समंदर के पानी को डिसैलिनेट करके पीने के लिए लायक बनाते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी इंडिया के पास सबसे ज़्यादा अच्छी है और सबसे सस्ते रेटों में, तो वो दी जाएगी। ठीक है। इसके अलावा आप देखें तो इनकी स्किल इंडिया, इंडिया विल ट्रेन सऊदी अरेबियन लेबर, स्किल इंडिया जाएगा। डिजिटल इंडिया जा रहा है। सऊदी ने कहा है कि फटाफट जीसीई के साथ एफटीए जो है इंडिया का, वो फटाफट फाइनलाइज किया जाएगा। जीसीई में 6 कंट्रीज हैं, सऊदी, यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन, एक कोई और है मैं नाम भूल जाता हूँ, 6 हैं टोटल। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे इनके बीच में हुआ है कि जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे, बायोलेटरल कल्चर टू कल्चर होंगे टाइज, पीपल टू पीपल टाइज होंगे। ठीक है। इसके अलावा डीपेंड अक्रॉस फील्ड्स, डीपेंड करेंगे अपने रिश्तों को, किसमें? पॉलिटिक्स में, ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, एनर्जी में, डिफेंस में, सिक्योरिटी में, सोशल कल्चर, पीपल टू पीपल टाइज। इसके अलावा इंडिया 24 लाख इंडियन सऊदी में रहते हैं, हर साल 2 लाख इंडियंस हज के लिए जाते हैं। अब जो हज के लिए और उम्रे के लिए जो इंडियंस जाते हैं वो वहां पर रुपए कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले यूपीआई करते थे, अब यूपीआई के साथ साथ रुपए कार्ड, जो इंडिया का कार्ड है, जैसे हमारे हम लोग वीजा या मास्टर कार्ड यूज करते हैं पाकिस्तान में, या पेपाल। इसके अलावा एक इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल भी स्टैब्लिश की जाएगी। ठीक है, ताकि उसके अंदर और जल्द से जल्द फैसले लिए जाएं दूसरी चीजों के। एक स्पेशल जॉइंट स्टेटमेंट में आया कि सऊदी अरेबिया विल इन्वेस्ट हेवीली इन फूड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो खाने को लेके इधर बहुत सारे, और इंडिया अपनी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी सऊदी को देगा कि रेगिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर कैसे किया जाए। ऐसे कुछ इन्फ्लेशन की वजह से कुछ और चीजें भी ऐड की होंगी। वो रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, ऑयल टू केमिकल, पूरा कंप्लीट टू वर्टिकल होगा। इसके अलावा अगर आप, अच्छा, वो पूरी सऊदी की इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर, सऊदी और यूएई दोनों की मिलके है। इसके अंदर अगर आप देखें तो सऊदी, इंडिया ने वेलकम किया है सऊदी अरेबिया को इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, वन वर्ल्ड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड में, कोलिशन ऑफ डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट में। इंडिया के जितने इंटरनेशनल अलायंस और इनिशिएटिव्स हैं उन सब में वेलकम किया है। वेजिटेरियनिज्म को, वेज डाइट को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है, बोला कि इसको अब हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे मिडिल ईस्ट में, क्योंकि अगर आपको मैं बता दूं तो दुनिया में जो मीट बेस्ड डाइट होती है उसमें बीमारियां ज्यादा होती हैं, और मीट इंडस्ट्री दुनिया की 2nd लार्जेस्ट पोल्यूटर है क्लाइमेट चेंज में। तो अगर आपको क्लाइमेट चेंज करना है तो आपको मीट इंडस्ट्री कम करनी पड़ेगी। तो वो पाकिस्तानी का आपको पता है, हमें गोश्त खाने से रोक रहे हैं, तो ये इधर उल्टा है। हेल्थ में, माइनिंग में, फार्मास्यूटिकल्स, अच्छा, इंडिया की फार्मास्यूटिकल्स सऊदी अरेबिया में इन्वेस्ट करेंगी। कुछ हॉस्पिटल्स इंडिया के जाएंगे, जैसे अपोलो, फोर्टिस वगैरह जो इंडिया के हैं, उनके इंटरनेशनल ब्रांचेस भी हैं। साथ में आईआईटी, आईआईएम और कुछ दूसरे इनके जो इंस्टीट्यूट्स हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट्स इंडिया के, उनकी ब्रांचेस भी खोली जाएंगी सऊदी अरेबिया में, एजुकेशन में